नमस्कार। YouTube ने हाल ही में AI से जुड़े कंटेंट को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो भाई ये नियम आपके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि ये सब है क्या। तो सीधा सवाल ये है, क्या आपके अगले वीडियो पर एक चेतावनी लेबल की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल कई क्रिएटर्स को परेशान कर रहा है और आज हम इसी उलझन को दूर करने वाले हैं। चलिए इस पूरी पॉलिसी को ना परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि YouTube की नज़र में ये ऑल्टर्ड कंटेंट आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि कब आपको ये बताना ज़रूरी है और कब आप चैन की सांस ले सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि लेबल असल में लगाया कैसे जाता है और आखिर में नियम मानने और ना मानने के फायदे नुकसान पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। YouTube की नज़र में ये ऑल्टर्ड या बदला हुआ कंटेंट असल में है क्या? देखिए, YouTube की परिभाषा असल में काफ़ी सीधी सादी है। कोई भी ऐसा वीडियो, इमेज या ऑडियो जिसे इतना बदल दिया गया हो कि वो बिल्कुल असली जैसा लगे और दर्शकों को गुमराह कर सके, उसे ऑल्टर्ड कंटेंट कहा जाएगा। यहाँ पर ना 3 बातें सबसे ज़रूरी हैं। क्या बदलाव मतलब भर का है? क्या वो असली जैसा दिखता है? और क्या उसमें दर्शकों को गुमराह करने की ताकत है? अब बात करते हैं उस एरिया की जिसे हम कह सकते हैं रेड जोन, यानी वो स्थितियां जहां आपको साफ साफ बताना ही होगा कि आपका कंटेंट बदला हुआ है। यहां कोई अगर मगर नहीं चलेगा। तो ये लेबल आपको कब लगाना है? सोचिए, आप किसी असली इंसान से वो बातें कहलवाते हैं जो उन्होंने कभी नहीं कही, जैसे किसी मशहूर हस्ती की आवाज कॉपी करके कुछ बुलवाना। ये एक रेड फ्लैग है। या फिर आप किसी असली घटना का वीडियो बदलकर उसे कुछ और ही दिखा देते हैं, जैसे किसी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को हिंसक बना देना। और हाँ, अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो है तो काल्पनिक लेकिन इतना असली लगता है कि कोई भी धोखा खा जाए, जैसे किसी शहर पर एक नकली मिसाइल हमले का वीडियो, तो आपको इसे जरूर बताना होगा। चलिए अब रेड जोन से निकलकर जरा राहत की सांस लेते हैं और चलते हैं ग्रीन जोन में। ये वो एरिया है जहां आपको कोई लेबल वेबल लगाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप बस छोटे मोटे बदलाव कर रहे हैं, जैसे कलर फिल्टर लगाना या बैकग्राउंड को ब्लर करना, तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप AI का इस्तेमाल सिर्फ अपनी मदद के लिए कर रहे हैं, जैसे स्क्रिप्ट लिखने या थंबनेल बनाने में, तो भी आप पूरी तरह सेफ हैं। और जाहिर है, अगर आपका कंटेंट इतना काल्पनिक है कि कोई इसे सच मान ही नहीं सकता, जैसे कोई यूनिकॉर्न पर सवारी कर रहा है, तो भी आपको कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये इस पूरे नियम का निचोड़ है। एकदम सिंपल तरीके से, एक तरफ अगर आप किसी असली घटना को बदलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो आपको ये बताना ही होगा। दूसरी तरफ अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए एक काल्पनिक दुनिया बना रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं। सारा खेल धोखा और कल्पना के बीच के फर्क का है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या और कब करना है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसे कैसे करना है। और अच्छी खबर यह है कि लेबल जोड़ना बहुत ही आसान काम है। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। बस YouTube स्टूडियो में अपना वीडियो अपलोड करिए, डिटेल सेक्शन में जाइए, ऑल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन ढूंढिए और येस पर क्लिक कर दीजिए। बस हो गया काम। YouTube ने इसे जानबूझकर आसान रखा है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? डिस्क्लोज करने से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। YouTube ने साफ कहा है कि इससे आपके वीडियो की पहुंच कम नहीं होगी और ना ही आपके मोनेटाइजेशन पर कोई असर पड़ेगा। ये सिर्फ आपके और आपके दर्शकों के बीच पारदर्शिता बढ़ाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, जैसे चुनाव या स्वास्थ्य से जुड़ा, तो YouTube शायद एक ज़्यादा बड़ा और साफ दिखने वाला लेबल लगा सकता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। एक तरफ है पारदर्शिता का रास्ता और दूसरी तरफ है जोखिम, क्योंकि नियम न मानने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। देखिए, मामला एकदम साफ है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो YouTube खुद लेबल लगा सकता है, आपके वीडियो को हटा सकता है या यहाँ तक कि आपके चैनल को सस्पेंड भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी दिखाते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आपका कंटेंट सुरक्षित रहता है और आपका चैनल भी सही सलामत रहता है। फैसला काफ़ी सीधा है ना? तो अगर आपको इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, अगर आप AI या एडिटिंग से कुछ ऐसा बना रहे हैं जो बिल्कुल असली लगता है लेकिन असल में कभी हुआ ही नहीं, तो हमेशा हमेशा डिस्क्लोज करें। यही इस पूरी पॉलिसी का मूल मंत्र है। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए,
जैसे जैसे एआई और भी ताकतवर होता जाएगा, आपको क्या लगता है कि इस तरह की पारदर्शिता ऑनलाइन वीडियो के भविष्य को कैसे शक्ल देगी? ये एक बहुत बड़ी बहस की शुरुआत है, इस पर जरूर सोचिएगा।